हम सभी लोग पूजन के रहस्यों के साथ साथ आजकल दीपावली का मौसम त्योहार है और सबसे अच्छी बात भगवान महावीर को हमारे बीच से गए हुए 2550 वर्ष भी पूर्ण हो रहे हैं। आप भी कभी 50 सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, कितने और हीरक डायमंड जुबली मनाते कितने जोर शोर से। इस बार पूरे वर्ल्ड में, हम तो छोड़ो, भारत सरकार भी भगवान महावीर का 2550 निर्माण महोत्सव मना रही है। हमारे संघ में ही जिनके चतुर्मास आपके डबरा में हुए, जो आज आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के रूप में हैं, उन्होंने 2 साल से बीड़ा उठाया और मोदी जी 26 नवंबर को दिल्ली के वो स्टेडियम में आ रहे हैं जहां 50,000 लोग होंगे। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, 13 पंथ, 20 पंथ, मुमुक्षु जी, इस सारे पंथ के लोग एक साथ मिलकर के 2550 वर्ष पूर्ण होने के खुशी में उसका उद्घाटन समारोह पूरे वर्ष ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। उनका भी संदेश आया था कि उपाध्याय वैष्णव सागर जी तुम भी आ जाओ। मैंने कहा गुरु जी पंख होते तो उड़ाता मैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा, मैं क्यों नहीं आता। लेकिन साधु की मजबूरी होती है, पदयात्री हैं। अगर आगरा होता या ग्वालियर होता या भिंड होता तो हम पहुंच जाते। यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है। फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं 26 नवंबर की, जहां होंगे वहां अपन भी प्रोग्राम करेंगे और शुभकामनाएं देंगे कि इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। सारी समाज मिलजुल करके काम करेगी। करीब 100-125 संत, जैन संत, दिगंबर, श्वेतांबर सभी लोग इकट्ठे होकर के उस प्रोग्राम को कर रहे हैं। आप सभी लोग भी जाइए, देखिए प्रोग्राम, उनका हौसला अफजाई करिए, शुभकामनाएं दीजिए। पूरे वर्ष भर भगवान महावीर के 2550 का लोगो और उनका नाम, उनके बताए हुए सिद्धांत और कर्तव्यों को अपन सभी लोग मिलकर के पालन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। इस बार दीपावली पर आपको भी 2 मुनिराज मिलेंगे, उनके सानिध्य में लाड़ू चढ़ाने का अवसर मिलेगा। 2550 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे भगवान महावीर को निर्माण किए हुए। और ये सब जानते हैं सभी लोग कि महावीर भगवान के सिद्धांत को अपनाने से ही देश की तरक्की हो रही है। जियो जीने दो हो, चाहे हिंसा परमो धर्म हो, चाहे 5 सिद्धांत उनके, वो सब व्यक्ति जानते हैं। इसलिए महानुभाव दीपावली का कार्यक्रम चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। उसी बीच में हम सभी लोग जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र साधना करेंगे, दीपक जलाएंगे, आसन लगाएंगे। और गलतियां कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं कर रहा, सब गलती कर रहे हैं। लेकिन उस गलती को हम सुधार कर लें, ये सबसे अच्छी बात है कि बुढ़ापा आपका अच्छे से हो जाएगा, बच्चों का संस्कार जीवन हो जाएगा। कल हम सभी लोगों ने जाप माला इस सब कार्य में समझा। लेकिन अब किस आसन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। बंटी भाई क्या कहा, किस आसन पर? हम कभी भी कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो वो सब चीजें अपन को सुधार करना है। आचार्य भगवान कहते हैं बांस के आसन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। किसके? बात समझ गए? उससे क्या आता है सुनिए, दरिद्रता आती है। दरिद्रता का मतलब समझे, आमदनी 1 रुपया और खर्चा 50 रुपया। कर्जमयी व्यक्ति रहता है, मंदिर की चोरी कर लेगा, द्रव्य उठा कर ले जाएगा, नारियल उठा कर ले जाएगा, टेबल कुर्सी यूज करेगा। उसके अंदर इतनी दरिद्रता आ जाती है कि वो मंदिर की द्रव्य हरण करने में भी शर्माता नहीं। 150 बचा लो। एक काम करो, ये मैट बिछ रही है तो एक काम करो यार, मेरे घर में शादी में आई थी, अच्छी रखी, वो ले लो। मतलब पुराना आइटम यहां दे रहे हो, नई आइटम के रूप में पैसे तुम मंदिर से वसूल रहे हो। दरिद्रता कैसे आती है? 10 धोती तुम लाए विधान में और 8 यूज हो गई। सुनना बड़े ध्यान से, आए उद्देश्य काय का था आपका? विधान का। 8 आई, 2 बच गई। अब पंचकड़ा हो रहा है, उनने धीरे से कहा एक काम करो यार, 2 धोती ले लो, 500 की है, हमें दे दो, हम 500 बचा लें। अरे भैया, धोती दोगे
तो कोई पूजा ही तो करेगा, कौन सा घर ले जाएगा? आप भी तो किसी ना किसी की दी हुई धोती से पूजा कर रहे हो, अपना तो पहन के नहीं आ रही। दरिद्रता कहां से आ गई? चावल लेने गए गाड़ी भर के, कहां? ग्वालियर, और उसमें से 4 बोरे शक्कर डाल के ले आए। सुनना बड़े ध्यान से, कहां कहां आदमी दरिद्रता लाता है। 100 बोरी चावल के आ रहे थे विधान के लिए, पूजा के लिए, कार्यक्रम के लिए, और गाड़ी आपको दी कि लो भैया ये चाबी लो, ये गाड़ी लो, ये पैसे लो, 100 बोरी चावल ले आओ। आप गए, जेब में कुछ पैसे ले गए, वहीं गए दाल बाजार में 4 बोरी शक्कर ले आए और अपने किराने दुकान में उतार ली। मन में सोच रहे वाह 500 बच गए। जिनेश जी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अब यहां से आपको भेजा, जाओ भैया पंचकड़ा हो रहा है, जाओ शिवपुरी में निमंत्रण दिया। तो बोले ठीक है, गाड़ी कितनी बड़ी ले रहे हो? बोले 5 आदमी की। अरे 7 आदमी की लो यार, कंफर्टेबल बैठना है। अच्छा ठीक। यहीं से अपनी बिटिया को फोन कर दिया, सुनो हम आ रहे हैं, तुम बैग वैग लेके तैयार रहना। उनको बैठा के ले आए और कहने लगे दोनों काम हो गया, बिटिया भी आ गई और अपना काम भी हो गया। कितनी दरिद्रता अंदर से। 500, 1000 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के लिए, अरे मंदिर का छन्ना घर पे लगा लिया, कितने का छन्ना आएगा? थाली उठा के मंदिर के ले गए, बर्तन उठा के मंदिर के ले गए। यानी आपने चलो ग्रस्तों का सामान उठाओ, ले दो, कर्ज करो, चल जाता है, तो मंदिर से ही लेके जा रहे हो। कितनी बड़ी दरिद्रता आपके अंदर आ गई। तो बांस के आसन पे जो व्यक्ति बैठता है मोहन बाबू, उसको दरिद्रता आ जाती है। मांग लिया किसी से पैसे, अब दे नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे, घुमा रहे, कल देंगे परसों देंगे। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए। जब वो तुम्हारे घर पे आके गालियां देने लग गया तो बोले ले लो भैया जाओ, अब देना तो था ही, पहले दे देते, इज्जत से दे देते, कम से कम दूसरी बार के लिए दरवाजा तो खुला रहता। ऐसी गंदी प्रवृत्ति आ जाना किसके ऊपर बैठने से? बांस। बांस जिसके घर में रहता है ना, सुबह सुबह बांस दिख जाए, सूखा रोग हो जाता है। बांस जल जाए तो आदमी क्या कहता है? क्या कहता है आदमी? कि भाई मुर्दे के काम आता है बांस। कभी आप देखो मुर्दा किस में जाता है? बांस में तो जाता है। और याद रखना, लकड़ियों में जलाया जाता है और बांस को भी जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है? कि अब ये काम खत्म हो गया, इसका घर पे कोई लेके नहीं आता। इसलिए बांस के आसन पर बैठने से दरिद्रता आती है। अब आप देखिए वर्षा योग का चमत्कार, आप बोलते हो ना क्या होता है। अब जब जब तुम्हें बांस दिखेगा ये सब चीज याद आएगी। कैलाश सिंह जी क्या याद आएगी? ये सब चीजें तुम्हें याद आएगी। अरे महाराज जी ने मना किया था, अपन को नहीं बैठना। आपकी श्रद्धा आपको बांस में बैठने से मना करेगी। वर्षा योग का यही चमत्कार। आपने ज्ञान कर लिया, ये ज्ञान है, आपको मिल गया, आप सीख गए। अब जिंदगी भर आप बांस पे नहीं बैठेंगे, बांस पे बैठेंगे नहीं। कई बार ऐसे लगते हैं ना, बांस वांस के आइटम कुर्सियां बनती है, कभी नहीं बैठना चाहिए, दरिद्रता आती है। बांस ऊपर से भी सूखा होता है और अंदर से भी सूखा होता है। बांस के हर 1 फुट के बाद गांठ होती है, वो गांठ कभी खुलती नहीं है, उसको तोड़ना पड़ता है। इसलिए बांस नहीं यूज करना है। एक नियम ले लीजिए कि हमें इस दीपावली से बांस के आसन पे नहीं बैठना है। चाहे कितने अच्छा हो, सुंदर हो, कुछ भी हो, बांस के आसन पे नहीं बैठना है। दूसरी चीज बताई, पाषाण की शिला पर बैठकर भी जाप नहीं करना है। पाषाण की शिला मतलब पत्थर होते हैं, रोड पे डला, इधर डला, उधर डला, अपन बैठ गए उसी पे जाप करने लगे, नहीं। पाषाण पर भी आपको जाप नहीं करना है, इससे आप रोगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अब आप कई लोग ऐसे होते हैं ना, जाप करने के लिए पत्थर पे बैठ गए। जैसे पार्क में पत्थर बनते हैं, पत्थर के कहीं मंच बना है पत्थर का, कहीं ऐसी शिलाएं पड़ी हैं, वो आजकल पटिया लगती है, उस पे बैठ गए, कहीं बैठ गए और जाप करने लगे। फिर हमसे आके कह रहे महाराज जी पता नहीं क्या हो रहा है, 1 महीने से हम बीमार हैं। उनसे पूछो कि आपने क्या क्या नया काम? कुछ नहीं, जाप कर रहे हैं। अरे जाप कर तो रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किस दिशा में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, बात तो बताओ। पत्थरा पे बैठे, पत्थरा पे बैठे हो ना, तो पत्थरे जैसे हो गए। क्या हो गए? पत्थरे जैसे हो गए। सुनील भैया, जाप करना है तो अच्छे आसन पर बैठो ना, व्यवस्थित बैठो। आप देखो मैं पीले आसन पे बैठता हूं, मैं नहीं बैठता बांस पर।
मैं नहीं बैठता प्लास्टिक पर, मैं नहीं बैठता पत्थरा पर, नहीं बैठता तो नहीं बैठता। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर आप पत्थर के आसन पर बैठेंगे तो रोग को बढ़ावा देंगे, रोग बढ़ेगा। और ऐसा व्यक्ति जिससे बीमार है और पत्थरा पर बैठा दो तो समझ जाओ वेंटिलेटर पे गया, सीधे गया। अच्छा वाला आदमी, दुश्मनी निकालना है, किसी को बताओ मत, चुपचाप बैठा दो पत्थरा पर, ले इस पे जाप कर, तेरी तरक्की होगी। तरक्की नहीं होगी, एक हफ्ते के बाद सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा। महीने डेढ़ महीने में ऐसी बीमारी पकड़ लेगी, ना वो लेने के रहे ना देने के रहे, खत्म काम। तो इसीलिए पाषाण की शिला पर भी बैठ करके जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है। तीसरा बताया आचार्य भगवान ने, धरती पर बैठ करके भी जाप नहीं करना चाहिए। धरती है, जमीन है, मंदिर है, कई बार आसन नहीं है तो आप क्या करते हो, उस पर बैठ जाते हो। नहीं, अब आप लोग चटाई मंदिर में क्यों यूज करते हो बताओ? नहीं, हम बता रहे तुम्हें, मंदिर में चटाई बिछी होती है, तुम उस पर बैठ जाते हो, जाप कर लेते हो। सुनना बड़े ध्यान से, क्यों करते हो मालूम है? तो उसे धोना नहीं पड़ता, सफाई नहीं करना, तुमने उठाई है, बैठ गए। सबसे आलसी और प्रमादी हैं आप। आसन के लिए कपड़े का आसन बताया नहीं, वो कपड़े का आसन लाओ, बिछाओ, और आपको जाप आप करना है, फिर दूसरे दिन फिर से धोना पड़ेगा। तो कौन धोए बेर बेर, कौन दिमाग लगाए बेर बेर? तो उनने क्या किया, चटाई बिछा दो, अब बैठ जाओ। समाज भी वैसी व्यवस्था बना लिया तुमने। एक बात बताओ, कभी किसी मंदिर की चटाई धोते हुए दिखी क्या? कोई नहीं धोता, फट जाएगी, फेंकते हुए तो मिल जाएंगे, लेकिन धोकर साफ करके कोई नहीं। अब ऐसी में मैंने कहा प्लास्टिक तो चटाई गलत ही होती है, इसलिए अपना आसन लेकर जाना चाहिए, अपना आसन पे बैठना चाहिए, पूजा करना चाहिए। फिर उसका प्रभाव तुम देखना। मैं आऊंगा 2-2.5 महीने के बाद, तुम खुद कहोगे महाराज जी जब से उस आसन पे बैठकर हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, वाकई में आनंद ही कुछ और आ रहा है, और ही कुछ आनंद आ रहा है। इसीलिए अपन को धरती पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। विज्ञान भी ये कहता है कि पूरे शरीर की एनर्जी खींच लेता है। एक बार आप धरती पे सो जाओ 1 घंटा, और एक बार लकड़ी के पाटे पे सो जाओ 1 घंटा, ऑटोमेटिक शरीर पता चल जाएगा, सारे शरीर की नसें ब्लॉक मिलेगी अगर धरती पे आप बैठ गए। ठंडक होती है। और फिर तुम्हारे मंदिर में मार्बल, ग्रेनाइट, और उस पर बैठ रहे हो तो और ठंडा लगेगा, तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन। इसलिए कहा गया आसन लगाइए। अगर आप धरती पर बैठकर जाप करते हैं तो दुर्भाग्य और भाग्यहीन व्यक्ति हो जाता है। अगर आप इतने बड़े परमात्मा का नाम ले रहे हैं और किसमें बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, तो वैसे ही आपका दुर्भाग्य है कि आप जमीन पर बैठे, एक व्यक्ति आसन लगाकर आपको नहीं दिया। आसन मिलना भी सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। इसीलिए क्या है, दुर्भाग्य और भागहीन हो जाता है वो व्यक्ति जो जमीन पर बैठ करके जाप अनुष्ठान पूजा पाठ करता है। ठीक है ना। अगला बताया आचार्य भगवान ने, घास पर बैठ करके भी जाप नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें किसी ने कह दिया गार्डन में बैठ जाओ, तो तुम पसर गई वहीं पर सीधे बैठ गए घास पे, अरे बहुत बढ़िया लगता है, आंखों की ज्योति तेज होती है, अच्छी वायु मिलती है, बहुत बढ़िया लगता है। नहीं, घास एक इंद्रिय जीव। क्या कहा प्रेमचंद जी? राजू भाई, क्या है घास? एक इंद्रिय जीव। और जहां आप घास पर बैठे और जाप कर रहे हो पुण्य के लिए, अब क्या कमा रहे हो? पाप। कितने सारे जीवों की हिंसा तुमने उस घास पर बैठ करके कर ली। इसलिए आचार्य कहते हैं घास पर बैठ करके जाप की गई है तो उस व्यक्ति की मन चंचलता की ओर बढ़ेगा, अस्थिरता प्राप्त करेगा, यानी उसका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, घूमेगा बार बार बहुत चंचल प्रवृत्ति, जैसे बंदर करता है ना, ऐसे घास पर बैठ करके जाप करने वाले की प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा गंभीर व्यक्ति होगा और घास पर बैठ के जाप करेगा तो क्या होगा, वो चंचल प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसलिए घास पर भी हमारे यहाँ कह दिया कि आप जाप नहीं करें। और कोई करता है और आप समझाते हैं, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ नवीन भाई, और उसके बाद फिर मना कर दो, ठीक है तुम अपनी जिंदगी जियो भैया, हमें तो नहीं चलना। यहां तक कि शुद्धि के कपड़े पहने, और बिहार हो रहा है, और बिहार में पता चला कहीं अपन गार्डन में रुके, किसी स्कूल कॉलेज में रुके, कहीं गोदाम में रुके, और बाहर गार्डन बना हुआ है और घास लगी है,
तुमने कपड़े पहने और उसमें पड़गान में चले गए तो पूरे कपड़े आपके अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? एक तिनके में भी पैर नहीं रख सकते आप, नहीं रख सकते। कई लोग प्लास्टिक पे चढ़ जाते हैं, कहते ये तो प्लास्टिक है। मैंने कहा एक काम करो, बोलूं, हो सकता है तुम्हें बुरा भी लगे और लगना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बुरा का त्याग है। तुम्हें लगे तो लगे। अब क्या हुआ, प्लास्टिक पर बैठ गए, कह रहे प्लास्टिक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक काम करना, गोबर करके गाय जाती है ना, उस पर एक प्लास्टिक की पन्नी डालना और उस पर बैठ जाना, कहना हम तो प्लास्टिक पर बैठे। कौन बैठेगा बताओ डबरा का? जब उस पर नहीं बैठ सकते तो इस प्लास्टिक में बैठ करके शुद्धि अशुद्धि कैसे आप कर सकते हैं? जब ये नहीं चल सकता तो ये भी नहीं चल सकता। ये तो पवित्र वस्तुओं में मुनिराजों को आहार दे रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, इसलिए प्लास्टिक में बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। अशुद्ध चीज है, कोई शुद्ध नहीं। ठीक है, एक बार लकड़ी में चल जाएगा। क्या चल जाएगा? लकड़ी में चल जाएगा। लकड़ी में चढ़ गए, उतर गए, बैठ गए, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन प्लास्टिक पे नहीं चलेगा। ठीक है ना? प्राकृतिक चीजें जो हैं वो प्राकृतिक हैं। जो ऐसी बनी हुई है आर्टिफिशियल, उस पर काम नहीं चलेगा। हमारे आचार्य भगवान तो पॉलीथीन का सोला भी नहीं चलते। आप डब्बे में लेकर आइए, कपड़े रखिए, अंदर कमरे में बदल लीजिए और पहन लीजिए, बाद में अपना रख लीजिए। अगर उनके सामने आपने प्लास्टिक में कपड़े लेकर गए तो सीधे कहेंगे बाहर। आप कहेंगे अरे ये तो प्लास्टिक है। बोले नहीं, कहां से आया प्लास्टिक, कौन उसका मालिक, शुद्धि में है क्या अशुद्धि में है? डिबिया भी प्लास्टिक की नहीं चलती, वहां स्टील की लाइए, चांदी की लाइए, और भी चीजें हैं उसमें लेके आइए। नहीं चलेगा, मना कर देते। कई साधु तो ऐसे हैं जो स्टील के बर्तनों में भी आहार नहीं लेते। कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, चांदी के बर्तन। योगेंद्र सागर जी महाराज चांदी के बर्तनों में आहार लेते थे, वो नहीं लेते थे। बोले नहीं लेंगे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। कहते थे चांदी के बर्तनों में लूंगा तो मेरा भोजन अच्छे से पचेगा, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, और अगर स्टील में लूंगा तो मेरी किडनी में दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए तो हमारे यहाँ कांसे के बर्तन रखे जाते थे, पीतल, तांबे। और आजकल के नई नई बहुएं ये स्टील अब तो बहुत ऊंची निकल गई है, बहुत ऊंची, पकड़ना मुश्किल इनको। अब आप देखिए वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज आने लगी, क्या कहते हैं उसको, लाइट से चलती है वो, क्या है, माइक्रोवेव। अब डोसा, इडली, रोटी, पकोड़े, पराठे सब उसमें बनने लगे। एक व्यक्ति मुझे दिखा रहा था कि महाराज श्री गैस की रोटी गैस बनाती है। क्या कहा उसने? गैस की रोटी गैस बनाती है। मैंने प्रयोग किया, मैंने कहा चलो देखते तो हैं ये व्यक्ति। जब तक मुझे प्रैक्टिकल नहीं पता चलता ना किसी साहब, जब तक मैं अपने मुख से नहीं बोलता। नीरू भाई प्रैक्टिकल, आजकल तो वही सिस्टम है, जिसका दिखता उसका बिकता, सीधा सिस्टम है। आप सिस्टम से रहोगे तो आपका सब चीज चलेगा। मैंने रास्ते में जब बिहार करके मैं भोपाल से पथरिया जा रहा था तो कई गांव मिले जहां कैले की रोटी मिलती है। क्या? कैले की, उल्टा तवा रखे और नीचे आंच लगी और रोटी बन गई, बड़ी बड़ी बनती थी। अब तो तुम आला से 4 बार घुमाई होगी, बस बन गई रोटी। 4 खाली तुम हो गई, बस अब नहीं बना रहे हो। आदमी 4 नहीं खाया होगा, 1 खाया होगा, लोई छोटी बना ली रोटी। अब देखिए आपने मशीन में बना लिया, आपने गैस में बना लिया, और एक बार कैली की रोटी खाना। मैंने कहा चलो, 3 दिन मैंने गैस की रोटी खाई। एक दिन अचानक अम्मा थी बूढ़ी सी, वो रोटी बना रही थी। हमारा लड़का जो चौके में व्यवस्था बना रहा था वो आया, बोला महाराज श्री आज आपके पेट में कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैंने कहा नहीं। बोले आज कैली की रोटी थी। मैंने कहा अच्छा। तो पूरा दिन बड़ा हल्का हल्का सा महसूस हुआ, बिल्कुल हल्का, इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा। हमने कहा यार कैले की रोटी और गैस की प्रॉब्लम। कल दूसरे दिन गैस की रोटी खाई तो फर्क। मैंने कहा अरे हमारे आचार्यों ने जो पहले कहा है वो ये 100% बात सत्य है, उसका प्रभाव पड़ता है बहुत गजब का। आप गैस की रोटी में क्या करते हो, तवे पे नहीं सेकते हो, आप किस पे सेकते हो? गैस पे। गैस पे निकलने वाली लिक्विड उस रोटी में टकराती है
और रोटी में टकराने के बाद आपने उसे डब्बे में रख लिया, बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद पूरी तरीके से रोटी में आ चुकी। अब आप उसको सो दो, चाहे घी लगाओ, कितने शुद्धि बोलो, जैसी वो पेट में जाती। इसीलिए 500 दिगंबर साधु होंगे तो 495 गैस की शिकायत, इतना शुद्ध खाने के बाद। और यकीन ना हो तो इस दीपावली के बाद से तुम 3 दिन कैले की रोटी बनाना और 3 दिन बाद मुझसे मिलना और कहना महाराज जी वाकई में जो फीलिंग आज कैले की और देसी रोटी में आ रही है वो गैस की रोटी में आज तक नहीं है। अब चलो कैले में तुम नहीं बना सकती, नहीं है आदत, नहीं खिला पाती, तो आप एक काम करिए, तवे में बनाने के बाद आप गैस पे मत डालिए, तवे पर रखकर एक कपड़ा लीजिए और कपड़े को धीरे धीरे दबाइए, रोटी फूल जाएगी तो कम से कम 50% तुम्हें नुकसान नहीं करेगी, 50% तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इसलिए महानुभाव मैंने आपको बताया कि आपको भोजन व्यवस्था ये सब चीज सिस्टम से काम करिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि आपको प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। आजकल पूरे बर्तन प्लास्टिक के, पूरे बर्तन एल्युमिनियम के, पूरे बर्तन काय के, स्टील के, तो बुद्धि भी कैसी हो गई वैसी हो गई। पहले के समय में मिट्टी के बर्तन होते थे, उसकी पौष्टिकता होती थी। आप फ्रिज का पानी पी लीजिए और एक बार मटके का पानी पी लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। फ्रिज का पियोगे तो खाने की नलियां चौक हो जाएंगी और मटके का पियोगे तो खुल जाएंगी, ये फर्क है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें शुद्धता बरकरार रखने के लिए घास पे नहीं बैठना चाहिए, जाप नहीं करना चाहिए। आगे बताया हिरण, शेर, बाघ आदि जानवरों के चमड़े की छाल पर बैठकर भी जाप नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं सिंह आसन तो ने शेर की खा ली, हिरण आसन तो ने हिरण की ले ली, उन्हें कहा बाघ तो बाघ की ले ली, बाघ को मारा उसके आसन में बैठ गया। अनंत काय जीवों की हिंसा कर रहे हो, एक चमड़े से दूसरा चमड़ा जब चिपकता है तो उसमें अनंत काय जीवों की हिंसा होती है, महादोष लगता है। इसलिए आपको आसन नहीं लेना चाहिए। अगर ये व्यक्ति आसन पर बैठकर जाप करता है तो अज्ञानता प्रदायक जाप होती है उसकी, उसका फल क्या मिलेगा? अज्ञानता होगी और ज्ञान जो है भी वो पूरा का पूरा चला। वस्त्र पहनकर, कौन से? नीले वस्त्र पहन करके भी जाप नहीं करना चाहिए। हरे चल जाएंगे, पीले चल जाएंगे, केसरिया चल जाएंगे, लाल चल जाएगा, सफेद चल जाएगा, लेकिन नीले, बैगनी, फटे, गंदे, बदबूदार, भड़कीले नहीं। हमने क्या कहा? सात्विक जीवन रहना है, तो अपन को नीले वस्त्र पहन करके भी जाप नहीं करना चाहिए। इससे दुख बहुत बढ़ जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी है तो बढ़ जाएगा और नहीं है तो दुख चालू हो जाता है। हरे वस्त्र पहन करके जाप, मान भंग के कारण बनती है। जिसका मान बढ़ गया है वो हरे रंग के कपड़े पहने और जाप करे, उसका मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चमड़ा, कंबल, ऊन, अब ठंड चालू हो रही है तो लोग क्या करेंगे? जैकेट पहन लिए, है ना, कंबल पहन लिए। कंबल एक बार धुला तो 1 हफ्ते में बाद धुलेगा, रोज के रोज पहनना अशुद्धि होगी। ऊन पहन लिया तो आचार्य कहते हैं इसको पहनकर आदि से आसन पर बैठ करके जाप करने से पाप वृद्धि होती है, जितने पाप हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। उपयुक्त आसन अशुभता के प्रतीक है, अतः इन आसनों पर बैठकर कभी भी जाप नहीं करना चाहिए। समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? अब ये काम करोगे, अब तक नहीं मालूम था तो मीटर बंद था, अब आपको पता चल गया ना। अब ये समझ जाओ, जितने अच्छे से करोगे तो उतनी जल्दी मीटर चलेगा, जितना कर रहे हो और पता करने के बाद भी करोगे तो मीटर और तेजी से पाप कर्म का चलेगा। इसीलिए इन आसनों पर बैठकर ही जाप ना करें, बिल्कुल ना करें। ऐसे खड़े रहें, पाटा लगा लो ना लकड़ी का, आजकल लकड़ी के पाटे आते हैं, लगा लो, बैठो। खड़े होकर मंदिर में जब पूजा करते हैं तो नीचे जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए।
लकड़ी का पाटा बिछा होना चाहिए उतने एरिया में। इससे जुकाम नहीं होता, नजला नहीं होता और शरीर में जाने वाली एनर्जी बिल्कुल पावरफुल रहती है। इसीलिए पूजा के समय लकड़ी का पाटा लगा होता है। सराफे बाजार में जाइए आप, मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ के सामने 3-4 पाटे लगे रहते हैं, लोग उस पे ही खड़े होकर के पूजा करते हैं। उससे जमीन का स्पर्श ऊर्जा जो है वो बच गई आपकी, नीचे अधोगामी नहीं, वो ऊपर बनी रही। तो इसीलिए ये आसनों का स्थान हमारे यहाँ सर्वोपरि कहा गया है और इसको ध्यान में रखकर आपको पूजा पाठ जाप करना चाहिए, फलित होगा अलग अलग फल। अब कल कौन सी लगाना चाहिए आसन, उसका फल कल बताएंगे। आप अशुभ फल बताया है तो कल कौन सा बताएंगे, शुभ फल बताएंगे। एक एक चीज आप अपनाइए और इस दीपावली पर आपके काम आएगी ये सब चीजें। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि महाराज जी ने क्या अच्छी चीज बताई, ठीक है ना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले चंदा प्रभु भगवान की।